हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। यह वीडियो अगर आप रेलवे के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी अन्य एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो के अंत में फीडबैक जरूर दीजिएगा और आपके कितने क्वेश्चन सही हैं यह भी जरूर बताइएगा। तो पहला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। तो भारत में जो सबसे ऊंचा पर्वत है वह कंचनजंगा है। कंचनजंगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाता है, कंचनजंगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, ग्रीनविच रेखा को किस नाम से जाना जाता है। ग्रीनविच रेखा को किस नाम से जाना जाता है। अगर आपको इसका उत्तर पता है तो वीडियो को पॉज करिएगा और इसका जो भी राइट आंसर है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। तो ग्रीनविच रेखा का जो अन्य नाम है वो प्रधान मध्याह्न रेखा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रधान मध्याह्न रेखा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, आपसे पूछा गया है, कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो भी राइट आंसर हो, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, मंगल ग्रह। ये सभी क्वेश्चन जो हैं ये प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए, या भी ध्यान रखिएगा। तो कौन सा ग्रह है जो लाल ग्रह से जाना जाता है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मंगल ग्रह को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। तो सबसे बड़े मीठे पानी की जो झील है और सुपीरियर झील है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। तो सुपीरियर झील जो है सबसे बड़े मीठे पानी की झील, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुपीरियर झील। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल से संबंधित है। तो अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360 ये सभी अनुच्छेद जो है वो आपातकाल से संबंधित है। उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, आपसे पूछा गया है, भारत का पहला विधि मंत्री कौन थे। भारत के पहले विधि मंत्री कौन थे। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के पहले विधि मंत्री थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को अपने पद से हटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। राष्ट्रपति को अपने पद से हटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, महाभियोग। महाभियोग के तहत राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ क्या है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 18 वर्ष से ऊपर सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत में नाबार्ड किससे संबंधित है। तो भारत में जो नाबार्ड संबंधित है वह ग्रामीण विकास और कृषि वित्त से संबंधित है। उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रामीण विकास और कृषि वित्त से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी। तो भारत की पहली पंचवर्षीय योजना की जो शुरुआत हुई थी वह 1951 से हुई थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत का केंद्रीय बैंक किसे कहा जाता है। तो भारत का केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को कहा जाता है। इसे बैंकों का बैंक या भारत का केंद्रीय बैंक कहा जाता है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1935 में हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति का क्या अर्थ होता है या मुद्रास्फीति का अर्थ क्या है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि मुद्रास्फीति कहलाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अशोक किस वंश का राजा था। अशोक किस वंश का राजा था। तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है, मौर्य वंश का राजा था अशोक, राजा अशोक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वह 1919 में हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया था। तो महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन जो शुरू किया था वह 1930 में किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1930। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है। न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत पद क्रिया होती है, या न्यूटन का तीसरा नियम कहलाता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व होते हैं। आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी, 118। आवर्त सारणी में कुल 118 तत्व हैं वर्तमान समय। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, जन गण मन को भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में कब अपनाया गया। जन गण मन को भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में कब अपनाया गया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी, 1950 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, सिकंदर के गुरु का क्या नाम था। सिकंदर के गुरु का नाम क्या था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अरस्तु सिकंदर के गुरु का नाम था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, आपसे पूछा था, प्रसिद्ध भीमबेटका गुफाएं किस राज्य में स्थित है।
प्रसिद्ध भीमबेटका गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश में है भीमबेटका गुफाएं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपसे, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तारापुर में। तारापुर में भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया था। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तारापुर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हर घर तिरंगा अभियान कब शुरू किया गया था? एग्जाम के दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हर घर तिरंगा अभियान की जो शुरुआत हुई थी वह 2022 में हुआ था। 2022 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है? कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, विटामिन डी के द्वारा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है वह न्यूयॉर्क में है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, सर्वोदय का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? सर्वोदय का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा विनोबा भावे। विनोबा भावे ने सर्वोदय का सिद्धांत प्रतिपादित किया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विनोबा भावे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा था, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द हैं? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 73 शब्द हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा किस देश से प्रेरित है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है फ्रांस। फ्रांस से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा लिया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा था, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, लाल रक्त कोश का। लाल रक्त कोश का रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आज का अंतिम प्रश्न है, भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोलकाता उच्च न्यायालय भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है। तो ये रहे टॉप 30 जीके, जीएस और स्टैटिक जीके के प्रश्न। अब आज की वीडियो से क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से क्वेश्चन है, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ में वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी जरूर बताइए। हाँ, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए मिलता है नए वीडियो में, तब तक के थैंक्स फॉर वॉचिंग नन क्लासेस। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब नन क्लासेस।